बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ जहाँ मुझे देख रहे हैं खुश और आबाद रहे, आमीन। आज मैं आपके साथ फ़िश जलफ्रेज़ी की मज़ेदार सी रेसिपी को शेयर करूँगी। फ़िश जलफ्रेज़ी बनाने के लिए हमें बोनलेस फ़िश चाहिए। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 कप बोनलेस फ़िश ली है, जिसको क्यूब्स में कट कर लिया है। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 4 हरी मिर्चों को बारीक काट लिया है। 2 शिमला मिर्च ली है मैंने, जिनको इस तरह क्यूब्स में कट कर लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए प्याज मैंने काट के इस तरह स्क्वायर पीसेस में कट कर लिया है। ये भी एक बड़ा प्याज है। यहाँ पे काली मिर्च हाफ टी स्पून, लाल मिर्च हाफ टी स्पून और नमक मैंने हाफ टी स्पून शामिल किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक मसाले कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमें कुछ सॉसेस चाहिए, तो यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ सोया सॉस। ये तकरीबन हमें 2 टेबलस्पून सोया सॉस चाहिए, तो यहाँ 2 टेबलस्पून सोया सॉस ले लिया मैंने। साथ ही मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून चिली सॉस के शामिल कर रही हूँ। ये दोनों सॉसेस चाहिए हमें इसके लिए। इस फिश जलफ्रेज़ी को बनाने के लिए आप मक्खन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल किया है। 1 टेबलस्पून भर के मैंने देसी घी शामिल कर दिया इसके अंदर। इससे ज़्यादा हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं हरी मिर्चें और लहसुन अदरक को शामिल कर रही हूँ घी के साथ, और इनको हमने सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करना है, ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि अगला स्टेप हमने क्या करना है। तो यहाँ पे मैं इनको फ्राई करती हूँ 1 मिनट के लिए। हरी मिर्चें और लहसुन अदरक को मैंने फ्राई कर लिया है। यहाँ पे मैंने फ़िश के क्यूब्स जो कट करके रखे हुए थे उनको शामिल कर दिया है, क्योंकि ये बोनलेस फ़िश है और फ़िश वैसे भी बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। तो जस्ट हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है मीडियम आंच के ऊपर। यहाँ पे फ़िश हमारी फ्राई हो गई है। कलर आप देख रहे हैं इसका चेंज हो गया है। अब मैं फ़िश के अंदर शामिल कर रही हूँ स्पाइसेस को, जिसमें नमक, काली मिर्च और लाल मिर्च का पाउडर लिया है। इसको शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि सारी फ़िश पे अच्छे से फ्लेवर्स लग जाएं। साथ ही मैं सोया सॉस और चिली सॉस को भी शामिल कर रही हूँ। इसको शामिल करने के बाद एक स्टर करेंगे। अनियन भी साथ ही चले जाएंगे इसी टाइम पे, और साथ ही मैं शामिल कर दूंगी शिमला मिर्च को। शिमला मिर्च और प्याज शामिल करने के बाद हमने इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, जस्ट मिक्स करेंगे और 2-3 मिनट के लिए इसको कवर करके रखेंगे, ताकि प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। और शिमला मिर्च इनको हमने बिल्कुल पकाना नहीं है, हल्का सा क्रंची रहना चाहिए। और यहाँ पे सबसे लास्ट में मैं शामिल कर रही हूँ टोमेटो केचप 2 टेबलस्पून, और इसके अलावा इसके अंदर मैं शामिल करूँगी बारबेक्यू सॉस, वो भी 2 टेबलस्पून शामिल करेंगे। इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा इस डिश का। सॉस शामिल करने के बाद एक स्टर करेंगे और अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन 3 मिनट के लिए हल्की आंच के ऊपर, और फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। और यहाँ पे तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं। फ़िश जलफ्रेज़ी को चेक कर लेते हैं। सॉस बहुत ही मज़े की लग रही है और हमारी फ़िश जलफ्रेज़ी बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। सब्जियों को हमने बिल्कुल पकाना नहीं है, थोड़ा सा क्रंची रहना चाहिए उनको, और फ़िश भी हमारी बहुत अच्छे से पक चुकी है। तो अब इसको मैं कर लेती हूँ डिश आउट, और आप इसके साथ चावलों के साथ एंजॉय करें इसे, या फिर आप इसको फ्राइड राइस के साथ एंजॉय करें। यहाँ पे मैंने फ़िश जलफ्रेज़ी को डिश आउट कर दिया है। उम्मीद है आपको मेरी ये इजी और मज़े की रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। और मेरे चैनल पे चिकन जलफ्रेज़ी की भी रेसिपी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। दुआओं में याद रखा करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।